उमर भाई, मोर्टेलिटी से कैसे बचा जाए? यार मोर्टेलिटी से आप बेसिकली चूज़े को एक हेल्दी माहौल देके आप मोर्टेलिटी से बच सकते हैं। हेल्दी माहौल हम लोग समझते हैं कि साफ सुथरी जगह दे दी, लेकिन आपने उनको पिंजरे में बंद किया हुआ है। आपने थोड़ी देर उनको खोलना है घास के ऊपर, किसी जगह पे खोलना है या ताकि खुली वो, जगह किसी जगह भी छोड़ हाँ दें? वो खोले। आपके पिंजरों के अंदर जितना मर्जी अच्छा चूज़ा हो वो बीमार हो जाएगा, अच्छा, ठीक है ना। कैद के अंदर कैद के अंदर वो बीमार होगा, आपने छोड़ना है। दूसरा आपने ये करना है कि जिस तरह अब मैं करता हूँ, तो जब छोड़ता हूँ तो थोड़ा सा बाजरा वगैरह कुछ चीज़। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं एम इन्फो टीवी। तो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। आपका नाम मोहम्मद उमर फारूक। और आपकी लोकेशन? मैं इस टाइम पे हम बैठे हैं ललियानी के पास, अच्छा। कसूर से पहले और लाहौर से अगली साइड पे, ठीक है। फिरोजपुर रोड पे। कौन कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं? मैंने पिछले 3-4 साल से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शौकिया रखता हूँ, तो मैंने काफ़ी ब्रीड्स पे काम किया। जी जी। मतलब पिछले साल मेरे पास कोई जो ब्राह्मा थे और वाइंडॉट्स थे और अमेरिकानो थे, वो कोई 100 के करीब थे, ठीक है। लेकिन चूँकि मेरा जो दूसरा फॉर्म है वो गड्डा सिंह के पास है, वो लाहौर से काफ़ी दूर था, मैं टाइम पे पहुँच नहीं पाता था। तो ये जो गर्मियों का बरसात का मौसम है, इसमें उसमें काफ़ी कैजुअल्टी हुई, तो फिर बाकी जो स्टॉक था वो मैंने निकाल दिया था। मतलब मेरे कुछ 70% जो था वो मेरा फ्लॉक ज़ाया हो गया था। आपने इंपोर्ट किए थे? नहीं, मैंने रिंग बर्ड के चिक्स उठाए थे। ठीक है। एक दिन का? मैंने एक दिन का उठाया था, कुछ एक दिन के उठाए थे, कुछ हफ्ते के उठाए थे, कुछ महीने के उठाए थे। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे पास कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो 4-5 मंथ्स के दरमियान में हुई। जब उनकी एज 4-5 मंथ्स थी, उसके ऊपर जाकर कैजुअल्टीज़ हुई। तो क्या मालियत उनकी? 5 लाख के करीब तो थे। अब इसी वक्त आपके पास है पीस? मेरे पास उसमें से तो कुछ भी नहीं बचा था, मैंने ख़त्म कर दिया था। फिर हमने ये रकबा ख़रीदा था लाहौर के पास, ये आगे बिस्मिल्लाह सोसाइटी का जहाँ फ़ेज़ 2 बन रहा है ना, जी। ये उसके एडजेसेंट है बिल्कुल, और सेंट्रल पार्क से अगली तरफ है। ठीक है। तो चूँकि हमने ये रकबा लिया था, तो यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाना शुरू किया था। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आप बेहतर है कि आप जो अपनी फैंसी मुर्गियों का आपको शौक है वो आप सारा यहाँ पे ले आओ। ठीक है। तो फिर ये आपको जो दिखाए हैं मैंने ये बनाने शुरू किए ये हैं। फैंसी की वजह से आपने इधर इतना बड़ा डेरा बनाया माशाल्लाह। नहीं, ये डेरा मैंने बनाना था, क्योंकि ये तो बेसिकली मेरे फादर का आइडिया था, तो उन्होंने अपने लिए बनाया था बेसिकली। सही। मेरा हमारे इतने ही बड़े 3 डेरे और भी हैं, माशाल्लाह। लेकिन वो थोड़े से लाहौर से दूर हैं, क्योंकि वो गंडा सिंह से अगली तरफ है, दरिया सतलुज के जाने किनारे आने के पे। लिए मतलब उसमें मुश्किल बेसिकली हम अपने घर से निकलते थे तो हमें 2.5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचते। ठीक है। इसका हमें फ़ायदा ये है कि अगर मैं अपने घर से निकलता हूँ तो मैं 40 मिनट्स में इस डेरे पे होता हूँ। अच्छा उमर भाई, जो आपका पहले वाला फॉर्म था उधर से छोड़ के आप इधर क्यों शिफ्ट हो गए? देखिए, मेरा वो फॉर्म तो अभी भी है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ से बर्ड्स जो अपने वहाँ पे मैंने सिर्फ ये किया कि जितने मेरे बने हुए थे, तो मैंने वहाँ पे गोल्डन मिस्री रखी है। ठीक है। कुछ 100-200 पीस मेरे वहाँ पे गोल्डन मिस्री का है, जो अपने घर के अंडों और गोश्त के लिए मैंने रखा हुआ है। जो फैंसी थी मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ कि फैंसी को थोड़ी सी केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पे मसला ये होता है कि जो आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टाइम पे इनको देखते नहीं है। फैंसी को मौसम की अपनी गर्मी से ज़्यादा बचाना होता है, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो गर्मियों में अगर आप इनको नहीं बचा पाते तो ये मरती बहुत है। अच्छा, ये हीट स्ट्रेस बहुत ले लेती है। हाँ, इसकी निस्बत जो आपकी गोल्डन मिस्री वगैरह हैं वो गर्मी कम महसूस करती है, ठीक है। वो थोड़ी सी हार्ड ब्रीड है। उनको अगर एक आध दिन आपका पानी या खुराक मिस भी हो गई तो वो उनका कोई मसला नहीं पड़ता। तो आप कौन कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं इस वक्त? जो मैंने सबसे पहली ब्रीड ली थी वो मैंने सुसेक्स ली थी, ठीक है, और वो ली थी आज से कोई 2.5 साल पहले। उस टाइम पे सुसेक्स का अंडा जो होता था वो होता था 40-50 रुपये का। उस टाइम ऑस्ट्रेलो बड़ी महंगी ब्रीड थी, जो ऑस्ट्रेलो कमर्शियल चल रही है, ठीक है, और सुसेक्स जो हेरिटेज चल रही है आजकल, वो उस टाइम पे बहुत सस्ती ब्रीड थी। वो 40-50 रुपये का अंडा होता था, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे वो ली, लेकिन ली मैंने इसलिए थी कि मेरे वालिद साहब को वो अच्छी लगी थी कि सफ़ेद मुर्गियाँ हैं तो ये रखी जाए। तो वो डेरे पर घूमते हुए ना बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि मेरे डेरे जितने भी हैं ये 5-5, 6-6 कनाल के ऊपर हैं, तो ग्राउंड खुले हैं, तो उसमें जब मुर्गियाँ इस तरह की घूम फिर रही हैं तो बड़ी वो एक बड़ा अच्छा लुक देती है। इस वक्त आप एज ए अपना बिजनेस कर रहे हैं या शौक के तौर पे कर रहे हैं? मैं थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेता हूँ, लेकिन मेरा 90% मेरा शौक है। शेयर परचेज भी करते हैं? कर लेता हूँ। ऑनलाइन या इधर ही आपके पास हैं कस्टमर वगैरह? नहीं, मैं आजकल तो मैं सेल परचेज़ नहीं कर रहा, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि मैं अपना मज़ीद फॉर्म मैंने एक्सपेंड किया है, तो मेरे पास काफ़ी कैपेसिटी है अभी रखने की अपने पास। अभी और लेके आएंगे इंशाल्लाह इनको? मैं इंशाल्लाह अभी मैं और लेके आऊँगा इसमें से। ठीक है। फीड वगैरह क्या दे रहे हैं इनको आप? मैं फीड मिक्स दे रहा हूँ, मेरे पास मकई अपनी होती है, तो मकई और गंदम मिक्स करके भी देता हूँ इनको, लेकिन उसमें ये करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि मैं आधी मकई और गंदम दूँ और आधी जो कमर्शियल फीड होती है बाज़ार से आती है वो मिक्स करूँ। फ्री रेंज भी छोड़ते हैं?
फ्री रेंज छोड़ता हूँ, लेकिन चूँकि ये फॉर्म अभी नया बनाया है, इसमें इतनी घास नहीं है, तो इसमें इसलिए कम ही छोड़ता हूँ। इंशाल्लाह जब घास हो जाएगी इसके अंदर, फिर इनको ज़्यादा देर छोड़ा करेंगे। तो फ्री रेंज छोड़ने से अपना फीड में कमी तो हो जाती है? फ्री रेंज छोड़ने से फीड में कमी होती है, लेकिन उस सूरत में जब आपकी कोई प्रॉपर चीज़ लगी हो जो अपनी ये खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सके, ठीक है। अगर आपने लगाया हुआ है, जैसे लूसन होता है, बरसीम होता है, ठीक है ना, मतलब आपकी जो ये फसलें होती हैं, ठीक है, या आपने कोई वीट ग्रास लगाई हुई है किसी जगह पर, तो वो आपकी फीड की कॉस्ट कम करेंगी। अदरवाइज़ जब मुर्गी ज़्यादा दौड़े फिरेगी तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी, तो वो ज़्यादा खाएगी। बीमारी से कैसे बचा रहे हैं इनको? बीमारी से बचाने का जो मेरे पास एक बेहतर हल है वो यही है कि आप कम से कम इनको थोड़ी देर के लिए खुली जगह पे छोड़ें। जब ये कम से कम आधा पौना घंटा हर मुर्गी खुली जगह पे फिरती है ना, तो ये इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत हो जाती है। अच्छा, आजकल जो आंखों की बीमारी चल रही है आम तौर पे हर मतलब कि एक से दूसरे शेड में यही मसला आ रहा है, तो इसका क्या तरीकाकार, इसको कैसे मैनेज किया जाए? देखें, ये जो कोरेज़ा की बीमारी है ना, ये बेसिकली एक दफ़ा आ जाए ख़त्म नहीं होती, ये उस शेड पे रहती है अनलेस कि आप, क्योंकि हम फैंसियर्स का एक मसला ये है कि जिस तरह ब्रायलर का होता है कि वो 40 डेज़ के अंदर अपना पूरा स्टॉक उठाते हैं, उसको सफाई करते हैं अच्छी तरह, उसको स्प्रे करते हैं और ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो फैंसी मुर्गियाँ होती हैं ना, इनको आप ऐसे कर नहीं सकते। अच्छा, ये आपके पास कुछ ना कुछ मुर्गियाँ हर वक्त रहती हैं, ठीक है, आप इनको एकदम पूरा ख़त्म नहीं कर सकते। सही, ठीक है, तो इसलिए आपका जो कोरेज़ा की बीमारी है ना, वो आपके पास से टोटल ख़त्म नहीं होती। उसका बेहतर हल जो होता है वो ये होता है कि आप कम से कम 10 दिन के बाद 2 दिन एहतियातन टैलोडॉक्स चला दो थोड़ी सी। ठीक है। और सफाई की ख्याल रखना पड़ता है इसमें? सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और दूसरा ये है कि आपने अपने जो परिंदे हैं उनको मौसम की गर्मी और सर्दी से बचाना। यानी कि वेंटिलेशन भी ज़्यादा वेंटिलेशन ज़्यादा होनी चाहिए उनको, लेकिन वेंटिलेशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि उनको सर्दियों में ठंड लग जाए, सर्दियों गर्मियों में लो लग जाए उनको, ठीक है ना। आपने इन चीज़ों से उनको बचाना है। सबसे बेहतर जो गर्मियों का हल है मेरे पास, जब चलती है तो मैं तो रेत इस्तेमाल करता हूँ नीचे। अच्छा, ऊपर पानी छोड़ दें? उसके ऊपर पानी छोड़ना है, लेकिन पानी ऐसे रेत कम से कम आपकी 2-2.5 इंच होनी चाहिए। हाँ, गीली करना बस उसको, और गीली नहीं करना, उसको अच्छी तरह भगोना है। भगो देना है। वो भगोना इसलिए क्योंकि रेत अपने अंदर पानी रखती नहीं, जज़ब कर लेती है। जब मुर्गियाँ उसको खरोलती हैं ना, तो वो रात को भी खरोलेंगी ना, तो ठंड मिलेगी उनको, तो वो रात तक ठंडी रहेंगी। क्योंकि आप लोगों ने कूलर लगाए हुए हैं, बाकी चीज़ें लगाई हुई हैं, लेकिन होता है ये जब लोड शेडिंग होती है फिर उसके पास वो गर्मी लगती है, वो फिर हीट स्ट्रेस ले लेती हैं वो। फिर आप जो आजकल लोग कहते हैं ना कि अंडे कम दे रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं होता। अच्छा, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने से किस तरह ले सकते हैं इनसे? ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ना, वो आप इनको फीड देके ही ले सकते हैं। फीड देके, अगर आप मेरी तरह ऑर्गेनिक पे रखेंगे तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम से कम 30% कम आएगी। तो ये सालाना कितने अंडे देती हैं? हर नस्ल पे अपना डिपेंड करता है, लेकिन जितना लोग कहते हैं ना कि ये नस्ल 300 अंडे देती है, 350 अंडे देती है, उतनी देती कोई नहीं। हम नॉर्मली जो मुर्गियों की नस्लें होती हैं, इनका हिसाब होता है कि वीक में कितने अंडे देती है। अच्छा, एक वीक में कितने? ऑस्ट्रेलोप की जो है ना, वो पीक प्रोडक्शन जो है ना, वो 5 से 6 अंडों की है। आर की जो है वो भी 5 से 6 की ही है तकरीबन, ठीक है ना। अगर आपके पास ज़्यादा फ्लॉक हो तो आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है दोनों। सुसक जो है वो 4 से 5 अंडे देती है। ये गोल्डन हैवी बफ जो है ये तकरीबन 4 के करीब अंडे देती हैं वीकली। बैंटम जो है वो 3 के करीब देती हैं। बैंटम एक दिन अंडा देगी, एक दिन वक्फा करेगी। ये नस्लें तकरीबन सारी ऐसी चलती हैं। ये हैवी भी इसी तरह ही है? हैवी भी ऐसी हैं। कोचिंस है ना, कोचिंस भी ऐसी चलती हैं। और इसके अलावा जो ब्राह्मा है, ब्राह्मा का ये है कि अगर जितनी सर्दी पड़ेगी, ब्राह्मा के बारे में कहते हैं कि उतने अंडे देती हैं। और मैंने देखा कि सर्दियों में इनके अंडे बेतहाशा। अच्छा, इसका अंडा कितने का सेल हो जाता है ब्राह्मा का? ब्राह्मा इस साल तो मेरे पास ब्राह्मा जो है वो सिर्फ लाइट ब्राह्मा है। लास्ट ईयर मेरे पास थी गोल्ड पैट्रिज, तो गोल्ड पैट्रिज का जो एग है वो आराम से 500 का सेल है। चिक्स कितने का सेल होता है? चिक्स 1000 से लेके 1200-1300 का सेल हो जाता है। लेकिन ब्राह्मा की जो मार्केट है वो बेसिकली सीजनल है। सीजनल इसलिए है क्योंकि सर्दियों में तो लोग कस्टमर इसका है, जनवरी, फरवरी, मार्च जो ठंडे महीने हैं कस्टमर है इसका। जैसे जैसे गर्मी होती है तो ब्राह्मा और कोचिन ज़्यादा गर्मी महसूस करती हैं, उसकी वजह से बड़ा मसला पड़ता है, तो लोग भी परचेज स्लो कर देते हैं। अच्छा उमर भाई, आप ये बताएं, जो एक बंदे ने मेरे से सवाल किया था, उसके ना पास चिक्स हैं तकरीबन 2 माह के हैं, तो वो कह रहा था मेरे 3 से 4 जो मतलब चिक्स हैं ना, उनकी टांगें वो कमज़ोर हो गई हैं, बल्कि वो चल ही नहीं पा रहे, उसका क्या हाल है? असल में थोड़ा सा ना हमारे लोग ये करते हैं कि अपने टोटके आजमाते रहते हैं, उसमें मसला पड़ता है। सबसे बेहतर जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि चिक्स को पहले महीने के अंदर आप रखो टोटली फीड के ऊपर, ठीक है ना। मतलब शुरू में कुछ दिन आप उसको जो पीसीयू फीड होती है वो दो, उसके बाद आप उसको तकरीबन 30 डेज़, उसके बाद मतलब 40 डेज़ तक आपने मतलब पहले 10 डेज़ आपने पीसीयू देनी है, फिर आपने जो पीएस होती है 14 पीएस, फिर आपने कुछ दिन वो चलानी है आगे 40 डेज़ तक।
अगर मौसम बहुत गर्म है तो उसमें थोड़ी सी मकई वगैरह ऐड कर दो, मकई भी वैसे गर्म होती है थोड़ी सी बेशक गंदम पीसी गंदम का दलिया ऐड कर दो उसके अंदर। तो उसे वो बचा सकते हैं उसको बीमारी वगैरह। असल में फीड जो होती है ना, जो कमर्शियल फीड बनती है किसी अच्छी कंपनी की होती है, वो काफ़ी हद तक बैलेंस डाइट होती है, वो काफ़ी हद तक उनकी ग्रोथ, उनको जो शुरू के अंदर जो 40 डेज उसको एक जान दे देगी ना, वो उसकी बेस पे सारा सर्वाइव कर लेंगे। आपका कितना तजर्बा हो गया इसका फील्ड में? मैं तो पिछले 6-7 साल से पाल रहा हूँ। अच्छा, तो जब आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो कैसे आपने मैनेज वगैरह किया? मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था वो गोल्डन मिस्री के बच्चे मैंने छोटा इंक्यूबेटर मंगवाया था चाइना वाला, 48x वाला जो छोटी मशीन आती है, तो मैंने उसके ऊपर मैंने शुरू किया था। वो मशीन मेरे पास अभी भी पड़ी है नीचे। तो उसके ऊपर मैंने गोल्डन मिस्री के मेरे पास कुछ 3 मुर्गियाँ, तो मैंने उन्हीं के अंडे निकाल के थोड़ा सा वो बढ़ाया, यानी कि अपना थोड़ा तजर्बा बढ़ाया आपने। हाँ वो बढ़ाया। लेकिन उस टाइम पे ये था, फिर कहीं से मुझे थोड़ी फैंसी मुर्गियाँ मिल गई, ये गोल्डन हैवी बफ टाइप, तो बस फिर इससे थोड़ा शौक पड़ गया। लेकिन कमर्शियल काम मैंने कम ही किया। मुझे थोड़ा सा ना नस्ल जमा करने का शौक रहा है। उमर भाई, मोर्टेलिटी से कैसे बचा जाए? यार मोर्टेलिटी से आप बेसिकली चूज़े को एक हेल्दी माहौल देके आप मोर्टेलिटी से बच सकते हैं। हेल्दी माहौल हम लोग समझते हैं कि साफ सुथरी जगह दे दी, लेकिन आपने उनको पिंजरे में बंद किया हुआ है। आपने थोड़ी देर उनको खोलना है, घास के ऊपर किसी जगह पे खोलना है, ताकि खुली जगह किसी जगह भी छोड़। हाँ वो खोले। आपके पिंजरों के अंदर जितना मर्जी अच्छा चूज़ा हो वो बीमार हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, कैद के अंदर, कैद के अंदर वो बीमार होगा। आपने छोड़ना है। दूसरा आपने ये करना है कि जिस तरह मैं करता हूँ, जब छोड़ता हूँ तो थोड़ा सा बाजरा वगैरह कोई चीज़, गंदम वगैरह ले लेता हूँ, बाजरा गंदम, उसको मैं ये करता हूँ कि मैं उसका जैसे छटाई देते मैं देता हूँ। वो सारे जब भाग के उसको जब करते हैं तो उनकी एक्सरसाइज होती है। अच्छा, अभी तो आप शाम को आए, अगर मैं आपको सुबह दिखाता है, जब मैं अपना पिंजरा खोलता हूँ ना, तो ये सारे जो मेरी है ना, ये सारे उड़ते हुए बाहर निकलते हैं। परिंदे जो आपके सारे उड़ के बाहर आते हैं, ये उड़ के बाहर आते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं अपनी। अच्छा, जितनी ये एक्सरसाइज करेंगे उतने ये ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। मेरे पास रानी खेत आई एक दफ़ा, ठीक है, तो मेरे पास जो मेरे अपनी गोल्डन मिस्री जो मैंने घर में रखी हुई है, जो अपने घर के बच्चों के लिए जो अंडे वगैरह हैं वो मैं खोलता हूँ रोज़। अच्छा, आप बिलीव करो, जो मुर्गियाँ मेरी खुली फिरती थी ना, उनके अंदर मोरलिटी ना होने के बराबर थी। इसके बावजूद कि मैंने वैक्सीनेशन उनकी भी नहीं की। ये नहीं है, ठीक है। और जो फैंसी थी, जो थोड़ी सी नाजुक बेंटम वगैरह ब्रीड्स में मुझे बंद रखना पड़ता था कि बाहर को चील का बम पे हमला ना कर दे, या जिनको मुझे थोड़ा करना पड़ता था, उनमें मोरलिटी थोड़ी ज़्यादा आई। अच्छा, नए फार्मर को क्या मशवरा देंगे आप, जो नया बंदा शुरू करता है तो कहाँ से स्टार्ट ले? वो नया बंदा स्टार्ट करे तो से या अपना मुर्गी से? देखें, एक बात जो भी है सिंपल, जो कभी मुर्गी खरीदने का असूल होता है ना, वो ये होता है कि आपने जो मुर्गी कोई भी हो, सुसक से जिस तरह आप मसाल ले लें, आजकल सुसक का जो अंडा है वो 400-500 का चल रहा है। सही है, ठीक है, और सुसक का चूज़ा जो है वो चल रहा है 1000 रुपये। सही। जो असूल आज से मैंने 2 साल पहले एक दफ़ा जब मैंने अपनी स्टडी की, तो मैंने जो अपनाया वो ये अपनाया कि आप जो मर्जी नस्ल लें, आप बड़ी, अगर आप शुरू में बड़ी लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा फ़ायदा उसका। हाँ। दूसरा ये है कि जब आपने मुर्गी ख़रीदनी है तो आपने ये हिसाब रखना है कि आपने उसके 1 महीने के चूज़े, एक मुर्गी की कीमत जो होती है वो उसके 1 महीने के चूज़ों के बराबर, अच्छा, या 2 महीने के अंडों के बराबर होनी चाहिए। अगर आप इससे महंगी खरीदते हो तो वो आपको इतना फिजिबल नहीं रहता। सुसक की मिसाल लेते हैं, सुसक कम से कम जो है वो 20 एग्स एवरेज है उसकी। लाइट सुसक की एवरेज उसकी है 20, यानी कि 1 महीने के अंदर 20 अंडे। 20 अंडे दे देती है। अगर हम समझते हैं कि उसके 20 बच्चे निकल आते हैं, ठीक है, 1000 रुपये का बच्चा, तो सुसक जो है वो तकरीबन 20,000 की होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि 80% रिजल्ट आता है, तो आपकी सुसक का जो एक मुर्गी है वो 16 से 17 की आपके करीब हो तो आपको फिजिबल है। अंडे जो हैं वो 40 के करीब मिल जाते हैं 2 महीने के अंदर आपको। 20 अंडे एक महीने में, 20 अंडे दूसरे महीने में, तो 40 अंडों का मतलब ये है कि आपको वो भी तकरीबन, और उसमें कुछ अनफर्टिलिटी भी आ जाती है, तो आपको वही तकरीबन रेट 16 से 20,000 की रेंज के अंदर अगर सुसक्स मिल रही है तो आपको फिजिबल है। तो हर मुर्गियों में ये आपका असूल होना चाहिए कि उसके 1 महीने के चूजे या 2 महीने के जो अंडे हैं वो आपके पैसे पूरे कर दें। इसमें मैं फीड वगैरह, बाकी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं शामिल कर रहा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मुर्गी लेंगे, क्या है, 2 महीने सब्र ही करना पड़ेगा ना, आपके पैसे सारे पूरे हो जाएंगे। यानी मुर्गी से स्टार्ट लें। देखें, चूज़ा आप लेंगे, आप चूज़ा लेके आप तो तकरीबन 6 माह आपको बैठना पड़ेगा। 6 महीने 7 महीने आप बैठेंगे, उसका अंडा लेंगे, आपको उसमें फ़ायदा ही नहीं है। इतना वेट करना पड़ेगा, आप तंग आ जाओगे। आपने जो सोचा है ना कि मैंने 20 का फ्लॉक रखना है, आप 3 रख लो, 4 रख लो, कम कर लो, ज़्यादा ना करो शुरू में, क्योंकि चूज़ा संभालना अनएक्सपीरियंस बंदे के लिए मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तकरीबन। काफ़ी मोरालिटी लोगों की काफ़ी होती है, आखिर में वो हिसाब पड़ता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल
सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ ही अपने होस्ट मुबशर अली को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए सेटअप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।